सिवनी, एक बार फिर दहशत, एक बार फिर खून और एक बार फिर कानून को खुली चुनौती। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक बाहुबली चौक, जहां शाम के वक्त लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, वहीं खुलेआम चाकू और इंसानियत को किया गया नंगा। नाम है अजीत उपाध्याय, कुख्यात हिस्ट्री सीटर, साथ में उसका साला प्रबुद्ध शुक्ला। 30 जनवरी की शाम करीब 6 बजे युवक वासु सूर्या पर पहले गाली गलौज, फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। लेकिन दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। हमले के बाद घायल युवक को निर्वस्त्र किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सोचिए, भीड़ भाड़ वाला चौराहा, खून से लथपथ युवक और बेखौफ अपराधी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, लोग डर के मारे तमाशाबीन बने रहे। इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। मेरा नाम चित्रेश सूर्या है। 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी मेरे मामा जी के बेटे के साथ। उस वजह से मैंने इनके खिलाफ में गवाही दी और एक गवाही और अजीत उपाध्याय के खिलाफ मेरी होने वाली। तो उसमें मेरे साथ बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे ये लोग बार बार कि तू गवाही बदल और तू नीच जात का है, ये मारूंगा तेरे को, वैसा मारूंगा। मैं इनसे मिल नहीं रहा था। और उस दिन जिस दिन घटना हुई, बाहुबली चौक में अपने घर के किसी काम से गया हुआ था। तो घर का काम, वो बाहुबली चौक में ये 4-5 लोग आए और मेरे को देख लिए और वहीं पर पकड़े इन्होंने और मारना शुरू कर दिया। और मारने के बाद फिर इनने मेरे साथ बदतमीजी ये भी करी कि कपड़े उतारे और बोले नीच जात का, तेरी औकात इतनी रह गई है। और उस विषय में ये पुरानी चीज़ों को लेकर माराकूटी कर दी इनने मेरे साथ में। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। थाना प्रभारी सतीश तिवारी के मुताबिक 31 जनवरी को दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और गाली गलौज की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आरोपी अब भी फरार क्यों हैं? चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसी दिन यानी 30 जनवरी को मंगलीपेट इलाके में भी इन्हीं आरोपियों ने चाकूबाजी की एक और वारदात को अंजाम दिया। लेकिन डर के कारण वहां का पीड़ित थाने तक नहीं पहुंच सका। अजीत उपाध्याय का आपराधिक रिकॉर्ड रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 34 से ज़्यादा गंभीर अपराध, मारपीट, चाकूबाजी, धमकी, अवैध वसूली। और साला प्रबुद्ध शुक्ला, उस पर भी 6 संगीन मामले दर्ज हैं। फिर सवाल यह उठता है, इतने अपराधों के बावजूद ये लोग खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? इस पर एएसपी दीपक मिश्रा कहते हैं, देखिए, नगर में जो चाकूबाजी हुई है, चित्रेश उर्फ वासु सूर्या, पिता राजेश सूर्या 35 साल का है, मठ मंदिर के पास रहता है। इसको 2 लोगों के द्वारा चाकूबाजी की घटना की गई थी, चाकू मारा गया था। एक है अजीत उपाध्याय, एक प्रबुद्ध शुक्ला। ये दोनों साले बहनोई है। इनके खिलाफ हमने हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम किया है। दोनों की तलाश जारी है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया है। इनको गुंडा लिस्ट में निगरानी बदमाश बनाया जाएगा और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक दिनेश राय मुनमुन ने भी इस घटना को निंदनीय बताया और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। अगर पुलिस गश्ती करेगी और घूमेगी तो ये घटनाएं कम होंगी। अभी बीच में घटनाएं हो रही थी तो उसके लिए गश्ती बढ़ाई थी सीनियर एसपी महोदय ने। लेकिन अभी पुणे में जो देख रहा हूँ कि पुलिस की रवैया जो है वो ठीक ठाक काम करने का नहीं है। न यहाँ पर जो जुआ, सट्टा, दारू और एक और वो कौन सा वो एक और वो चल रहा है, ऐप में वो लोग खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से छुरा चाकू चल रहा है जी, तो इसमें कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे अपराधियों को तो इनको तो आम पब्लिक के सामने डंडा पड़े और इनको मार्च कराना चाहिए पुलिस को, और पुलिस भी कठोर कार्रवाई करे। पुलिस भी पूरी लगातार अगर पायलटिंग करेगी तो मैं समझता हूं कि इस टाइप की घटनाएं में रोक लग सकती है। लेकिन सिवनी की जनता आज भी यही पूछ रही है, कब तक डर में जिएंगे? कब कानून का डर अपराधियों में देखेगा? ये सिर्फ एक वारदात नहीं, ये कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। अगर आपको भी लगता है अपराधियों पर सख्ती जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज़ वहां तक पहुंच सके जहां फैसले लिए जाते हैं।